बार प्यार हुआ। ऐसी शकल को 7 बार प्यार हुआ? अबे कौन सी थी वो अब? ओ जी की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अंकित और मेरे वाईटी चैनल अम्यूज अंकराज में आपका कहीं दिल से स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो लोगों को मक्खन लगाया उसे चंद्रिका दीक्षित कहते हैं। एक लड़की थी भोली, सुबह उठती, तैयार होकर अपना ठेला घर से लेकर निकलती और अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच जाती। वहाँ की साफ सफाई करके अपना सामान तैयार करती। शुरू में धंधा बड़ा मंदा था, कुछ गिने चुने कस्टमर आते। एक दिन फूड ब्लॉग इनके पास आया और ये रातों रात वायरल हो गई। इनके पास लोगों की भीड़ लगने लगी। 10 का वड़ा पाव 50 में बेचती, क्योंकि हाई सोसाइटी में अपना ठेला लगाती। एक दिन में 40,000, ये तो सरकारी एम्प्लॉय को भी फेल कर रही है भाई। टैक्स कितना भरती होगी, सोचने वाली बात है। 40,000 एक दिन का। उपभोक्ता तो कितना पैसा हो गया? जीरो हम जैसे से बेहतर तो आप ही कितना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने? 12 लाख। और साल का कितना कमाया? 1,44,00,000। रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ने में उसे सपोर्ट करो, उसे पाँव की जूती तो दूर की बात है, हमें यहाँ तो सारी लड़कियाँ भैया बोल के जाती हैं। वो अच्छा, तुम्हारी इसी बात को सुनकर एक गाना बना है, तारी पाँव की जूती ना। कितना बोलती है, इसका मुंह नहीं थकता क्या? ईश्वर ने लड़कियों को बहुत अद्भुत शक्ति दी है कि बोलते बोलते इनका मुंह थकता नहीं। अरे भैया, पुलिस वाले तो वड़ा पाव खा रहा है, क्यों उसको लपेट रहे? अरे एमसीडी वाले से पूछो, एमसीडी वाले ने कि कार्ड क्यों उठाई, समझे ना भाई। ये चुपचाप निकल लिया कि भाई मुझे इसमें मत घसीटो। बच्चे को खड़ा किया गया है कि कोई ऐसा बोलेगा, उसको लालच दिया कि तेरा वड़ा पाव निकलेगा, तो बच्चे के साथ ये चीजें मत करो। बच्चे को कहाँ खड़ा किया है भाई? वो भी तो कमा रहा है, जैसे तुम कमा रहे हो, वो भी अपना काम कर रहा है, वो भी कमा रहा है। कोई दिक्कत? दिल्ली से नफरत हो गई थी, दिल्ली ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। अरे कहना क्या चाहते हो? समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा। और वो उस टाइम 1 साल का था, उसे डेंगू हो गया था ऐसे 2 साल पहले। 1 साल का बच्चा था और 2 साल पहले डेंगू हो गया। कुछ बात हजम नहीं हुई। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे न्यूज एंकर। दूसरी बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 43 83 पुलिसकर्मी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा इनको क्या ही पता है। तो बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई थी। हालांकि जब 3 मंथ का था तब से उसे कच्छ में छोड़ रखा था, क्योंकि दोनों हम लोग जॉब करते थे। सर सपोर्ट तो मम्मा की भी बहुत है। मेरा जब मैं दुकान पे होती हूँ, मेरा बेटा वही संभालती सारी चीजें, और मम्मी जी टिफिन सेंटर चलाते हैं। कच्छ में छोड़ रखा था, चलो मान लिया, ठीक है। लेकिन मम्मी जी जब टिफिन चलाती थी तो मम्मी जी के पास क्यों नहीं रखा? बताओ मुझे, मम्मी जी कहाँ थी भाई? चंद्रिका दीक्षित के ग्राहक उनके वड़ा पाव के स्वाद से बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह बर्गर बहुत बेकार बनाती हैं। बर्गर? वो तो वड़ा पाव बनाती हैं। सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन मीठी मीठी बातें करके वह भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं। चंद्रिका का यह अवतार कई बार सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल चुका है। कैसे वह सस्ते वड़ा पाव को 50 में बेचती है और अपनी मीठी मीठी बातों से ग्राहकों को फंसा देती है, जिसके कारण ही वह लोकप्रिय हुई है। बात तो सही है। भारत के लोग ज्यादातर भागते हैं सरकारी नौकरी के पीछे। दिल्ली के वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित जल्द ही अपने लिए अब 4 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने वाली हैं। दरअसल इस हसीना को लैम्बोर्गिनी की एक मॉडल पसंद आ गई है और इसी वजह से वह इस गाड़ी को खरीदना चाहती हैं। चंद्रिका दीक्षित का मानना है कि वह कोई चीज पसंद आ जाए तब उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए और इसी वजह से वह गाड़ी को खरीद सकती हैं। हाँ भाई, खरीद सकती हैं, क्योंकि 40,000 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं, तो उनके लिए लैम्बोर्गिनी क्या है, कुछ नहीं। दर्द में टाके लगे हुए मुंह में खड़ी हूँ। लेकिन एक सेकंड, टाके लगे हुए मुंह में। ये है दीदी के पाव, स्पेशल सामग्री के साथ मिक्स करते हुए। ये हाँ, घुसा दे कैमरा बिल्कुल ही अंदर घुसा दे। अब क्या देखना चाह रहा है? वो नहीं दिखाएगी जो तू देखना चाह रहा है। इतना भी खास नहीं है। YouTube की भीड़ है सर, सही कर रहे हैं, बिल्कुल भीड़ चाल है हिंदुस्तान में। बात तो सही है। सिर पे चढ़ के बैठ गई थी। चंद्रिका दीदी खूबसूरत दिखती है, उनके पास वड़ा पाव खाने के लिए जाते हैं, नहीं है उन्हें देखने के लिए जाते हैं। मेरे पास उधर से कस्टमर आते थे, उनके पास से अरे भाई मैं तो सही में देखने के लिए जाता था, वड़ा पाव खाने नहीं जाता था। जिसने तुम्हारे साथ कोलैब किया तुमने उसी को ही धोखा दिया। जिस कटोरी में खाया हलवा तुमने उसमें छेद किया। अच्छी बात नहीं है, पर बच्चे की बात में दम तो है। वड़ा पाव इसलिए सर कि मेरा फेवरेट है। दूसरी बात, जो वड़ा पाव मैं दे रही हूँ ना सर, दिल्ली में मुझे नहीं लगता वो टेस्ट कोई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े पाव खाए, सारी चीजें खाई हैं। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। दिल्ली में वड़ा पाव के बेचने से पहले मिलते थे। महाराष्ट्र में तो सुना है कि वड़ा पाव है, पर इन्होंने खाए भी पर इन्हें टेस्ट नहीं लगा। क्या बात? टाके लगे हुए मुंह में। बटर वड़ा पाव, क्लासिक वड़ा पाव, चीज वड़ा पाव, चीज बस वड़ा पाव, क्या खाएं? इतनी वैरायटी, हमें तो बस एक सादा वड़ा पाव दे दो। इसमें बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं।
बेसन फेंकूंगी मैं, नहीं फेंकूंगी, बिल्कुल नहीं फेंकूंगी, बेसन बचा बचा के दुकान खरीदूंगी मैं। अब आए ना लाइन पे। इनकी वीडियो देखकर लोगों को आया तरस, जब ही तो इनके पास पहुंचे लेकर वॉलेट और पर्स। आगे आ रहे हैं सर दर्द। राहत फतेह अली खान। हाय हाय होए होए बदोबदी मौका मिले कदो कदी। बदोबद्दी का बच्चों पर होने लगा था असर, इसीलिए यूट्यूब से गाना डिलीट हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चाहत फतेह अली खान शादीशुदा हैं। उनके 7 बच्चे हैं, उनमें 3 बेटियां और 4 बेटे। इंटरव्यू में बताया कि उन्हें 7 बार प्यार हुआ। ऐसी शकल को 7 बार प्यार हुआ? अबे कौन सी थी वो भगन? और 28 लड़कियों ने उन्हें प्रपोज किया। हे भगवान उठा ले, हमें तो कोई प्रपोज नहीं करती, इनको 28 लड़कियों ने प्रपोज किया। कमाल है। अरे उन लड़कियों ने ऐसा क्या देख लिया था? न शक्ल है, न सूरत है, न सुर है, न ताल है, फिर भी भाई साहब कमाल है। लड़कियों के बीच बेमिसाल हैं। यार की कर रहे हैं यार। ओहो। अरे चाचा को पहले ही पता था कि उनका गाना यूट्यूब से डिलीट होने वाला है। आखिरकार ये पेंडेमिक खत्म हो ही गया। बंदोबद्दी गाना यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। काफ़ी खतरनाक वायरस फैल चुका था। मैंने भी गाना लिखा है तो सुन के जरूर जाना। पाओ पाओ पाओ, वड्डा पाओ, छोटा पाओ, खाओ खाओ खाओ, 10 का नहीं 50 में खाओ। चाचा का और गैजो वाला गाना मैं अकेला क्यों सुनो, तुम भी सुनो। तेन पीसी ले जा, कर भी हंसा है। तेन पीसी ले जावा। तेन पीसी ले जावा। तेन बफ्से खिलावा। तेन पीसी ले जावा। एंकर सोच रहा होगा कहाँ से उठा लाए इस। दुआ करो ये गाना आरफ लो सब सुन लें। और आखिर में एक प्यारी सी शायरी जरूर सुन के जाना। थाली में रोटी पड़ी है, पानी भरा गिलास, जब याद तुम्हारी आती है तब भूख लगे न प्यास। वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात। हरी डाल पर मैना बैठे हमने समझा तोता है, जब याद तुम्हारी आती है दिल चुपके चुपके रोता है। कंचीलेरी के देर को झाड़ना नहीं, खत खून से लिखा है इसे फाड़ना नहीं। मैं परेशान हूँ कि क्यों मेरी परेशानी नहीं जाती, जवानी बीत गई मगर मेरी नादानी नहीं जाती। हम जैसे आशिकों पर लाख इल्जाम होते हैं, निगाहें नेक होती हैं मगर वे बदनाम होते हैं। हाथों में कड़े छड़े, कानों में बालियां, साली हो तुम लेकिन देती हो गालियां। लाल लाल गाल पर जो देख लिया तीर रे, गोरे गोरे कदमों पर फेंक दिया दिल रे। गोरे गोरे बालमा ने देखा हंस हंस के, प्रेम रोग जाल से बेचारी मरी फंस गए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।